नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जो मालदीव और भारत के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खटास के पीछे आखिर है कौन, क्योंकि कोई इस तरीके से अचानक ही बयानबाजी नहीं करने लगता है। दरअसल है क्या कि इस खटास के पीछे जो हमारे सूत्र बताते हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बहुत लंबे समय से मालदीव के अंदर एक ग्राउंड तैयार कर रही थी अपने लिए कि वो किसी तरीके से जो भारत के रिश्ते मालदीव के साथ बने उनको किसी तरीके से पीछे करके तोड़वा कर और चीन की इसमें एंट्री कराए। ये जो मालदीव के लिए जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जो सोच थी, क्योंकि क्योंकि चीन को पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर आगे करना चाहता है। यही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंडा है। ये बड़ी बात है क्योंकि आज पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है। पाकिस्तान के पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं बच रहा है और पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत परेशान है पाकिस्तानी सरकार से। तो इस सब को भुलाने के लिए और फंड की जरूरत के लिए, जो फंड पाकिस्तान को जो चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसकी जरूरत अभी पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। अब वो फंड कहां से आएगा? या तो पाकिस्तान को गल्फ कंट्रियां फाइनेंस कर रही हैं, जो जो एक धर्म विशेष के नाम पर फाइनेंस करती हैं, और दूसरा चीन फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि चीन ग्राउंड लेवल पे अपने लिए जमीन तैयार कराने के लिए चीन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से अपना काम करा रहा है। यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं वो ऐसे देशों में जाकर एक तरीके से ग्राउंड तैयार करते हैं, जमीन तैयार करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, पार्टियों का साथ देते हैं। और जो चीन का पैसा है, जिस तरीके से चीन, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी वामपंथियों के टच में था और बहुत सारे लोग जेल गए थे, इसी तरीके से चीन अपना पैसा आईएसआई के थ्रू भेजकर मालदीव के अंदर ये एक तरीके की उसने तैयारी की और मालदीव के अंदर उसने कई पार्टियों को तैयार किया, इसलिए कि जब वो उन्हें समर्थन तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करवा देगी चीन से, पैसा तो दिलवा देगी चीन से, लेकिन उसके बदले में चीन के लिए उन्हें करना यह होगा कि जो भारत का जो सपोर्ट है उसको पीछे कर देना होगा, भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी होगी, भारत को दूसरे दर्जे पे धकेल देना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक सबसे बड़ा जो मिशन है वो यही है, और काफी हद तक वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाती है। उसने मालदीव के अंदर भी ऐसा ही किया। जो चीन था, चीन को दरअसल क्या है, चीन को मालदीव के अंदर भी बाजार नजर आ रहा है और चीन अपने बाजार को तलाश करने के लिए, अपने बाजार को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक मौइजू, जो मोहम्मद मौइजू अभी राष्ट्रपति हैं, उनको तैयार किया था चुनावों से पहले और एक पूरा ग्राउंड तैयार किया गया था। आपको हम बता दें कि हमने अपनी इससे पहले की स्टोरी में भी आपको बताया था कि इससे पहले जो इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था 2022 में, वहां पर स्टेडियम के अंदर जिस वक्त योग चल रहा था, वहां पर 250-300 लोगों की उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था योग करने वाले लोगों पर। यानी कि ये प्लानिंग 2022 से पहले से ही रची जा रही थी आईएसआई द्वारा और इसको इंप्लीमेंट किया गया 2022 में योगा इंटरनेशनल डे के दिन। और उसके बाद से उन्होंने मोहम्मद मौइजू को अपने, जो कि उस टाइम विपक्ष में हुआ करते थे और अपने अपने को राष्ट्रपति पद पर लाने के लिए फड़फड़ा रहे थे, ग्राउंड तलाश कर रहे थे, जमीन तलाश कर रहे थे, तो आईएसआई ने उन्हें सहारा दिया, चीन से उसे पैसा दिलवाया और जो सबसे बड़ी जो उनकी उनकी मुहिम थी मौइजू की, वो थी आउट इंडिया, इंडिया आउट की जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी देश के अंदर। तो ऐसे जो भारत विरोधी तत्व थे मालदीव के अंदर, उन सबको मोहम्मद मौइजू ने जोड़ा और उन्हें जोड़ने के बाद मौइजू ने अपनी पार्टी को मजबूत किया और जिसके पीछे पैसा चला चीन का पैसा आया आईएसआई के थ्रू। आईएसआई ने उसमें से बहुत मोटा
कट मार के अपने पास रख लिया, जैसा कि आईएसआई हमेशा से करती आ रही है। उसमें से बहुत मोटा कट मारकर आईएसआई ने अपने पास पैसा रखा और बाकी पैसा मालदीव के अंदर उतारा। ये आईएसआई का मिशन मालदीव था। और इसमें इसमें मालदीव के जो ये मोहम्मद मोइजू थे, नेता थे, इनका उन्होंने जमकर इस्तेमाल किया। और अब आज जिस तरीके से जो मोइजू के आने के बाद जिस तरीके से मोइजू लगातार मोहम्मद मोइजू भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सारी चीजें कर, तो अब आपको एक चीज और बताते हैं कि जो मोहम्मद मोइजू है, जो सैनिकों को वापस करने की बात जो कह रहे हैं, वो एक तरीके से बहुत भ्रामक बात कह रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मालदीव के अंदर ऐसे भारत के कोई सैनिक टुकड़ी है ही नहीं। दरअसल है क्या, इससे पहले की जो सरकारें थी, तो वहां पर जो मालदीव की जो सेना थी, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मालदीव उसकी तत्कालीन सरकार की रिक्वेस्ट पर एक छोटी सी टुकड़ी मालदीव के अंदर भेजी गई थी, जो मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देती है और उनको आपदा और राहत कार्यों में मदद करती रहती है। ये टुकड़ी वहां पर किसी ऐसे मिशन पर नहीं है, ये टुकड़ी वहां के सैनिकों को एक तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए बुलाई गई थी। तो अब जो जिस तरीके से मोइजू उसको सेना कह के पुकार रहे हैं, ताकि जो भारत है उसके खिलाफ एक पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि भारत किसी दूसरे देश में सैनिक भी भेजता है। ये एक बहुत गलत बात फैलाई जा रही है। दरअसल है क्या, मोइजू की जो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ इसी बात से पकड़ में आ रहा है। अभी हाल ही में मोइजू ने 15 मार्च तक सैनिकों की वापसी की बात कहकर ये पूरा भ्रम पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, जो बेहद निंदनीय है। मोइजू जिन सैनिकों की बात कह रहे हैं, वह कोरा झूठ है। दरअसल भारतीय सैनिकों की वो टुकड़ी एक समय पर मालदीव की गुजारिश पर ही भेजी गई थी, और जिसका काम मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देना था और आपदा राहत कार्यों में उनकी मदद करना था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर सैनिक इसलिए उतारे गए थे कि वो मालदीव में किसी तरीके की सैन्य तैयारी कर रहे हो, या किसी तरीके से किसी दुर्भावना से भारत ने वहां पर सैनिकों को रखा हो, ऐसा नहीं था। दरअसल मोइजू की पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है। उनका चुनावी कैंपेन ही इंडिया आउट का रहा है। अब ये इंडिया आउट कहां से आया? ये पाकिस्तानी वाया चीन था। इंडिया आउट, चीन इसमें पैसा लगा रहा था, अपने लिए जमीन तलाश कर रहा था, अपने लिए बाजार तलाश कर रहा था, और उसका काम जो है ग्राउंड लेवल पर आईएसआई कर रही थी पाकिस्तान की, जो कि चीन से जो रकम आती है मालदीव में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें मोटा कट आईएसआई मारती थी, ताकि पाकिस्तान की किसी तरीके से खर्चा चलाया जाए, पाकिस्तान को कटोरा लेके जो मांगता है, भीख मांगने की जो नौबत है, उस कटोरे में थोड़ी सी भीख डाली जा सकती। आप इस बात को इससे भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीन से लौटते ही मोइजू ने कहा कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि मालदीव में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जिस तरीके से वहां पर हस्तक्षेप कर रही है, वो चीन के अंदर बैठकर अपना एजेंडा सेट करती है और चीन के लिए एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर मार्केट बनाती चलती है। और क्योंकि वो चाहती है कि जितना जितना चीन वहां इन्वेस्ट करेगा, उतना बड़ा कट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मारेगी चीन के पैसे में से। और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि चीन के आज पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है। पाकिस्तान भीख लेकर, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। खासतौर पे गल्फ कंट्रीज ने भी अब पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस तरीके की जो बातें हैं, चीजें हैं, करती रहती है। जो ये सारा सारा जो खेल है पाकिस्तान और पाकिस्तान और चीन दोनों के ही अपने अपने हितों के लिए रचा जा रहा है, जिसमें भारत को बदनाम करने की बहुत ही घृणित साजिश की जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे भारत की फौजें कई जगह पर जाकर
वहां की जो सरकारें उनके अंदर हस्तक्षेप करती हैं या दूसरे देशों में अपने काम में लगी हैं। ऐसा है नहीं, ये सारी एक साजिश है, इसको समझना होगा। आज जिस तरीके से अब मोइजू के खिलाफ अपने ही देश में लोग उन्हें घेरना शुरू कर दिया, लोगों ने जिस तरीके से अभी मेयर का चुनाव बुरी तरीके से मोइजू की जो पार्टी है वो हार गई है, उनका जो विरोधी गुट था, जो भारत का एक तरीके से भारत के लिए प्रो माना जाता है, वो गुट वहां पर जीत के आया है। तो जो मोहम्मद मोइजू है राष्ट्रपति मालदीव के, उनको एक करारा झटका भी इस बात से लगा है। उन्हें इस बात को समझना होगा कि वहां जो मालदीव के लोग हैं वो भारत को भी बहुत करीबी अपना समझते हैं मित्र, इसलिए मोहम्मद मोइजू को बहुत महंगा पड़ सकता है भारत से ये विरोध झेलना। अपने ही देश में उनकी पार्टी, उनका और उनकी पार्टी का बुरा हाल होने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।